नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रचना राज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और इसी बढ़ती सरगर्मी के बीच दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर और छत्तीसगढ़ की राजनीति में विशेष स्थान रखने वाले बिलासपुर लोकसभा की जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। आखिर किन मुद्दों पर बिलासपुर में बिछी बिरास और क्या है जनता के मन में, देखिए इंडिया टाउन न्यूज़ के इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए दोनों पार्टियों ने अपने तुरुप के इक्को को मैदान पर उतारा है। पिछले चुनाव में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर भाजपा का कब्जा था, तो वहीं कोरबा और बस्तर में कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल हुई थी। एक बार फिर 2024 की जंग जीतने दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं तमाम तरह के दावे दोनों पार्टियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन बिलासपुर में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा हावी केंद्र की राजनीति नजर आ रही है। मोदी के ऊपर भरोसा है पब्लिक को, मोदी ही जीतेगा। हाँ, मोदी की योजना सफल है। कारण है मोदी की हर योजना सफल है। अच्छा, पूरा 11 सीट जीतेगा छत्तीसगढ़ में। एक तरफा हो जा रहा है। काम पे ज्यादा भरोसा हो रहा है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करते ही रहेगी, ये मेरे को भरोसा है। तब तो होगा थोड़ा बहुत, बाकी सरकार अपनी भाजपा सरकार ही आएगी, मोदी फैक्टर चलेगा। यहाँ पर ही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का मुद्दा सबसे हावी है और विकास के ही नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी सरकार की योजना जो जमीनी स्तर पे हर नागरिक को मिल रही है, आयुष्मान कार्ड से लेके किसान निधि से लेके हर योजना गांव-गांव तक पहुंच रही, इसलिए उस योजना के तहत मोदी सरकार के ऊपर भरोसा जाता है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के निर्णय और किए कार्यों को लेकर एक तरफ लोगों में संतोष नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है। वादों और गारंटी के बीच एक तरफ मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष खड़ा नजर आ रहा है। कहीं कहीं तो लोग मोदी के पक्ष में कसीदे पड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं पर बिलासपुर लोकसभा को लेकर लोग डामाडोल की स्थिति बता रहे हैं। वही बताई ना कि सब मतलब बोल करके जाते हैं, वादा तो कर रहे हैं कि करेंगे करेंगे करके, लेकिन कोई भाभी महतारी वंदना है, किसी को लाभ मिला है, किसी को नहीं मिला है। जो बैंक खाता नंबर हम दिए हैं उसमें हमारा खाना आ करके दूसरे खाता में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? जो सरकार मतलब ले रही तो दे रही है, मतलब नाम तो कही है कि दे रहा हूँ करके, लेकिन उसको देना नहीं बोला जाता है। वो तो खुद अपने इसमें ले रही है। कांग्रेस की सीट बढ़ेगी बढ़ेगी जी हाँ। इस बार लग रहा है देवेंद्र यादव जो है वो टक्कर दे पाएंगे। जी हाँ दे पाएंगे। पहुँच, लेकिन इतने बार भी यहाँ संसद जीती भाजपा कोई काम नहीं करी। सबसे मेन मुद्दा यही, और फिर आ गए मैदान में मांगने के लिए। उम्मीद तो नहीं लगता है कि आ जाए करके। क्या लगता है मोदी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जनता को? ये हवा है। तो जो कांग्रेस वादा कर रही है अब 1 लाख रुपए एक महिला को मिलेगा, तो वादा सब करते हैं, हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये भी दे देंगे। अच्छा, तो लेकिन ये कि थोड़ा जनता कट रही है भाजपा से। पलड़ा जैसे भारी बोले तो कांग्रेस की भारी लग रहा है, यहाँ से बिलासपुर से कहना चाहिए। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं बिलासपुर में, है कि नहीं? मेन तो मुद्दा है विकास का। जैसे अरपा प्रोजेक्ट हमारा अधूरा है, ये पूरा होना चाहिए। बाकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और अच्छे से काम होना चाहिए। यहाँ सड़कें नालियाँ यहाँ देख ही रहे, कहना चाहिए, है कि नहीं? यही सब मुद्दे हैं। जो मोदी सरकार जो योजनाएं लाई है उससे कितना रिलायबल रखते हैं, मतलब क्या लाभ हो रहा है उनसे, या कांग्रेस के जो वादे हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं? वो मेरे ख्याल से कांग्रेस के वादे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं मोदी के गारंटी का अपेक्षा। बदलते भारत से लेकर विकासशील भारत और बढ़ते भारत को देखने वाले लोग भी बिलासपुर लोकसभा को लेकर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के समय का कार्यकाल और मोदी के कार्यकाल की तुलनात्मक अध्ययन करने वाले सीनियर बेबाकी के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। सरकार के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके संचालन को लेकर किसान और बुजुर्ग वर्ग बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस की जंग को
10 और 90 के अनुपात में तोलने का काम बिलासपुर की जनता कर रही है। 11 सीट में 10 सीट लग रहा है मेरे को। उस कोरबा वाला थोड़ा झंझट है। किसका आ रहा है 10? कोरबा में 10 सीट किसका आ रहा है? सरोज पांडे 10 सीट है भाजपा का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आ रहा है भाजपा का 10 सीट? क्या लग रहा है? क्यों, क्या कारण? ऐसा है कि मोदी जो है ना उसका सिद्धांत कुछ दूसरे चल रहा है। उसका मुख्य जड़ क्या है? मजहब से आप अपने मजहब को मानते रहो, कोई मतलब नहीं, पर देश सर्वोच्च होना चाहिए और देशभक्ति होना चाहिए, चाहे मजहब कहीं पर रहे। अभी तक तो मोदी का ही है जो है, कर रहा है, आगे भी करेगा, ये सरकार उम्मीद है। हाँ, मोदी की गारंटी में जो जो बात मोदी ने कही थी और वो जो पूरा कर रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको फायदा होगा। हाँ, वो तो लग रहा है। लोकसभा चुनाव हाँ, और जो कांग्रेस वादा कर रही है 1 लाख रुपए साल में एक महिला को देने का, उससे क्या लगता है आपको? प्रभाव पड़ने वाला है कि मोदी भारी रहने वाले हैं? अभी तक तो मोदी का ही ज़्यादा ही है। बिलासपुर का मुद्दा तो भैया जो शुरू से चला आ रहा, आज तक कोई मुद्दा पूरा होता ही नहीं है। कितनों सरकार आई और कितनों सरकार आकर चली गई। और जो मुद्दा वही है कि मतलब बिलासपुर में जो भी यहाँ के नेता बने बिलासपुर का विकास करे, बिलासपुर को समृद्धि से बनाए। अब तक 1996 से लेकर लगातार भाजपा आती रही। क्या अभी तक बिलासपुर क्या हुआ है? जैसे तैसे ग्रामीण एरिया, इससे अच्छा तो ग्राम पंचायत है। ये तो शहर का इलाका बिलासपुर, मगर शहर के नाम में कला टोकन साउथ इसके पहले एक बार और आ चुका है। क्या किया? कुछ तो नहीं किया है। अब देखो देवेंद्र यादव आ जाए तो कुछ हो जाए तो हो जाए। 1996 से लेकर अब तक बिलासपुर लोकसभा की सीट पर भाजपा अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल रही है। लोकसभा के इतिहास की बात करें तो बिलासपुर लोकसभा के 15 मुकाबले में 7-7 कार्यालय के साथ दोनों पार्टियां बराबर पर खड़ी नजर आ रही है। तो वहीं एक बार निर्दलीय प्रत्याशी भी लोकसभा में बिलासपुर की आवाज बुलंद कर चुके हैं। दुर्ग से आकर बिलासपुर की जनता के बीच अपने युवा अंदाज में लोगों से जुड़ने का हुनर रखने वाले देवेंद्र यादव इस बार पाशा पलटने का दावा कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से बिलासपुर में भाजपा सांसदों के द्वारा किए कार्यों को लेकर लोगों में नाराजगी भी सामने आ रही है और बदलाव की बयार की बात भी बिलासपुर के वोटर कह रहे हैं। लोकसभा में मोदी सरकार आएगा। क्या है, किसान लोगों को सबको बोनस दे दिया है, 5 साल तक फ्री में चावल दे देगा, 1,000 बंदना दे दिया है। ये कारण से उम्मीद है, मतलब जितने वादे मोदी ने किए थे, मोदी का गारंटी सबको वादा हो गया। कभी भी नहीं किया था कांग्रेस, 17 साल राज किया, कुछ काम नहीं किया। टफ तो है ही, क्योंकि जो सत्ता में है वो चाहेंगे हम आए, जो विरोधी हैं वो चाहेंगे हम आए, और मुद्दे भी कई हैं। अब विकास का ही मुद्दा है, जैसे कर्मचारियों का उनका पक्ष ले तो उन लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, और विकास जिस तरह से हो रहा है सब सिर्फ अभी विकासशील है, विकसित कहीं पे नज़र नहीं आता। अपना बिलासपुर स्मार्ट सिटी बोलते हैं लेकिन नज़र नहीं आता। 1,000 में भी घर नहीं चलता और 1 लाख तो दे नहीं सकते, तो दोनों ही बस चुनावी फंदा है और कुछ नहीं। राजनीति की धुरंधरों की माने तो बिलासपुर लोकसभा की सीट हमेशा से ही स्टेबल रही है। ओबीसी बाहुल्य लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने ओबीसी प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। अंतर्कहल और दल बदल की दिक्कत से जूझ रही कांग्रेस के लिए बिलासपुर का राजनीतिक माहौल पार्टी के लिए मोड़ पाना एक कठिन चुनौती माना जा रहा है। वहीं भाजपा अपनी गारंटी को लेकर मैदान में पूरी ताकत के साथ मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए जुड़ गई है। देखने वाली बात होगी कि बिलासपुर के स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस के वादे पर भरोसा करती है या मोदी की गारंटी पर विश्वास जताती है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए बिलासपुर से रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।